भाई सोनू प्रजापति जी, जो बसैया माता के अति निकट गांव अयोध्या के रहने वाले हैं और नवमी भी चल रही है, अभी माता के दिन चल रहे हैं। तो ऐसा मान लो कि माता के लांगरा के रूप में भाई सोनू भाई यहाँ पर आए और अपनी बात आप हम सबके सामने, युवा टीम है, हाँ, शिव शक्ति ट्रस्ट संस्थान के महामंत्री जी हैं इस हैसियत से भी, और हमारे ये मुरैना जिले के होनहार युवा एक शक्ति के रूप में है, इस हेतु भी मैं उन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ ये माइक सौंप रहा हूँ कि वे अपनी बात को हम सबके समझ रखें। आदरणीय भाई सोनू प्रजापति जी। बोले सिद्ध गुरु महाराज की, बोल काशी बाबा की, बोल सती मैया की, बोल बालाजी महाराज की और नागाजी धाम सरकार की। आज ये बहुत बड़ी नींव रखने जा रही इस शुभ अवसर पर हमारे मध्य प्रजापति समाज के जाति रत्न अध्यक्षता के रूप में विराजमान हैं परम आदरणीय हमारे चंद्र प्रकाश प्रजापति जी, और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष परम आदरणीय हमारे रामकिशोर गोला जी, प्रजापति सभा जिला मुरैना के अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय रामता प्रजापति जी, और हमारे मध्य में एक ऐसी शख्सियत जिसने हमेशा प्रजापति समाज के हर जन उत्थान के लिए मार्गदर्शन, हर प्रकार का सहयोग और अपनी शासकीय सेवाओं में होने के पश्चात भी हर एक आयोजन को एक शोभायान मंच बनाने का जो कार्य किया है, ऐसे हमारे शोभायान मंच पर विराजमान परम आदरणीय हमारे राम कत्यार प्रजापति जी, उनके लिए जोरदार तालियां। और प्रजापति हितकारिणी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय हमारे शिवनारायण गोले जी, और पूर्व अध्यक्ष प्रजापति सभा के परम आदरणीय हमारे राम बाबू ठेकेदार जी, मैं सभी मंचासीन अतिथियों का अपनी ओर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरे जो सामने मेरे समाज के सभी महान भाव बैठे हुए हैं, सभी को मेरा साधारण नमस्कार, साधारण प्रणाम। और हमारे मध्य में शासकीय कर्मचारी, पुलिस बल के जो हमारे बंधुजन हैं, उनको भी इस कार्यक्रम में सेवाएं दे रहे हैं, उनको लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी तरफ से और प्रजापति समाज की ओर से देना चाहूंगा। और बड़ा हर्ष का विषय है कि आज ये जो नींव हमारे परम आदरणीय हमारे अंतराम प्रजापति जी, जिनके सानिध्य में आज ये नींव रखी जा रही है, ये हमेशा याद रखी जाएगी। और ये याद उन लोगों को सबसे ज्यादा रखनी होगी जो मेरी पीढ़ी के हैं, जो 30 और 35 प्लस के हैं, उनको अच्छे से याद रखनी होगी। हमें यह नहीं भूलना है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे लिए कुछ किया था। इसको इस तरीके से संजोना है, इस तरीके से संजो के रखना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है और हमें गर्व है सभी हमारे बड़े बुजुर्गों पर कि जिन्होंने जितना हमारे लिए किया है, शायद उतना हम नहीं कर सकते। और हमारे बच्चे, युवा पीढ़ी के लोग हैं, मैं कई लोगों को देखता हूं, मैं अपने आप को भी कभी कभी कोसता हूं कि हमारे माता पिता ने पढ़ाया नहीं। ये गलत बात है हमारे युवाओं के लिए, बिल्कुल गलत बात है।
हमारे युवा पीढ़ी के जो लोग हैं हमारे माता पिता को कोसते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपका मन क्रिकेट में लगता है, आपका मन गिल्ली डंडे में लगता है, आपका मन पता नहीं कहां कहां घूमने में लगता है, पढ़ने में नहीं लगता है। मैं कहता हूं दावे के साथ, अगर आज पढ़ लिख जाओगे तो माता पिता को कभी नहीं कोसोगे। आज ये जो आप बन ठन के जो घूम रहे हैं, माता पिता के आशीर्वाद से ही घूम रहे हैं। वैसे मैंने वरिष्ठ हमारे आदरणीय शिवनारायण जी ने और हमारे विद्याराम प्रजापति ने बहुत ही सुंदर लफ्ज कहे थे, शिक्षा के ऊपर बहुत सारी चीजें बताई थी। तो ज्यादा मुझे शिक्षा के ऊपर तो नहीं बोलना चाहिए, पर लेकिन मैं फिर भी मैं ये कहता हूं कि शिक्षा वास्तव में ही वो ताले की चाबी है जिससे हर कुंजी का ताला खुल सकता है, हर चाबी का ताला खुल सकता है। शिक्षा है तो हमारे पास सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शिक्षा भी होनी चाहिए, एकता भी होनी चाहिए। आज हमारी मंच पर ये जो महापुरुष बैठे हैं, मैं उनकी बदनामी नहीं करना चाहता, सर झुकाकर प्रणाम करना चाहता हूं, लेकिन सबसे बड़ा खेद इस बात का है कि इस पर 35 अध्यक्ष बैठे हुए हैं। इस मंच पर 35 अध्यक्ष बैठे हुए हैं, लेकिन काम क्या है समाज का? एक ही काम है, समाज का मार्गदर्शन करना। फिर 35 अध्यक्ष क्यों? हमें एकता कहां है? एकता है ही नहीं। एकता होती तो हम लोग उंगली हाथ उठा करके ये कह देते कि आदरणीय प्रकाश जी आप हमारी तरफ से अध्यक्षता कर रहे हो, हमारे अध्यक्ष हो, आपके सानिध्य में पोरसा का संचालन होगा, राम कत्यार जी आपके शासन में मुरैना का संचालन होगा। लिमका ढिमका में ते तमाम प्रकार के अध्यक्ष बने बैठे हैं। इससे संगठन का एकत्रित होने का ये वो नहीं है, ये समाज का विघटन का प्रतीक है। कड़वी जरूर है लेकिन यथा सत्य है। मैं अपने लिए, मैं अपने उसके लिए नेता के पास जाता हूं, मेरा भला हो जाए। आपको बुला लिया, इनको बुला लिया, कई लोगों को बुला लिया, साथ में ले लिया और साथ में ले जाकर के अपने सहयोग के लिए नेता के पास जाकर के अपना बहुमत दिखा दिया और समाज के लिए कह दिया कि सब साहब मेरे साथ हैं। और फिर कहते हो कि राजनीति में हमें सहयोग नहीं मिलता। राजनीति में कभी सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ अपनी मानसिकता जो है वो सिर्फ अपने सहयोग के लिए बनी है, समाज के जन उत्थान के लिए बिल्कुल नहीं है। मेरे को मंच मिल जाए, मेरे को सब कुछ मिल जाए, मेरे को कुर्सी मिल जाए, मेरे को माला मिल जाए, यही सोच आदमी की रहती है। अगर इस सोच से अगर बाहर आ जाएंगे तो हमारा संगठन वास्तव में एकत्रित हो जाएगा, हमारा समाज वास्तव में इकट्ठा हो जाएगा। अभी हम ऐसे फैले पड़े हैं। मुझे जब भी मौका मिलता है आदरणीय जी कभी कभी मुझे बोलते हैं, आसाराम प्रजापति जी, बड़ा गर्व होता है इस छोटे से बालक को कभी वो नीचे से उठा करके ऊपर बुला लेते हैं बोलने के लिए। बोलना तो आता नहीं है, लेकिन टूटे फूटे जो भी शब्द होते हैं बोलने का प्रयास करता हूं इनके मध्य में। तो मैं हमेशा कहता हूं, हम सब लोग इंग्लैंड चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ, फैल जाओ, लेकिन फूटो मत, फूटो मत। फूट गए तो महोदय जी कुछ नहीं होने वाला है। मटका जैसे होता है ना, फूट गया, अगर उसमें पानी कितना भी डालते रहो निकलता जाएगा, रुकेगा नहीं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग एकत्रित हो जाओ और शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बनो, सबको दिखाओ, तभी हमें राजनीति में भागीदारी मिलेगी, तभी हमको ये सारी चीजें उपलब्ध हो पाएंगी। शिक्षा के लिए हमारे युवा साथी हैं, वाकई में मैं रिजल्ट देखता हूं, पेपर में सुनता हूं, हमारी छात्राएं,
हमारी बच्चियां MBBS कर रही हैं, IPS बन रही हैं, ECS बन रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं। लेकिन सिर्फ कमी है तो सिर्फ अपने स्वार्थ के अनुसार दूसरे आदमी को नहीं देख पा रहे हम लोग। समाज के जन उत्थान के कार्य के लिए अपनी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं हम। समाज का उत्थान जभी है जभी हम सब लोग एकत्रित हो जाएंगे। सबको एक साथ रहना है। और मैं छोटी सी बात कहूंगा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जुबां खोलूं तो क्या बोलूं, जुबां खोलूं तो क्या बोलूं, अनुमान रहे तो अच्छा है। जुबां खोलूं तो क्या बोलूं, अनुमान रहे तो अच्छा है। अपने अपने कर्तव्यों का भान रहे तो अच्छा है, अपने अपने कर्तव्यों का भान रहे तो अच्छा है। लेकिन इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय प्रजापति समाज, जय काशी बाबा, जय सती मैया।